या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। विद्या की जननी तू बुद्धि की खान है। तुझसे ही गुण सारे, तुझसे ही ज्ञान है। विद्या की जननी तू। बाग में आखिरी पंचमी को आयोजित की जाती है। इस दिन विद्या, संगीत, कला की जो देवी है माँ सरस्वती, तो ये वसंत पंचमी का पर्व मनाने के लिए ही हम यहाँ पर एकत्रित हुए। कार्यक्रम ये प्रारंभिक मैं श्रीमान जी प्राचार्य महोदय से आग्रह करूँगा कि वो माँ सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। श्रीमान जी प्राचार्य महोदय। अभी प्राचार्य महोदय जी ने गीत प्रज्वलित किया।
अब सरस्वती वंदना के लिए ये छात्राओं में से आ जाए सरस्वती वंदना के लिए। अब देखिए, आदरणीय गुरुदेव प्रिंसिपल साहिबान ने आपको बहुत अच्छी ज्ञानप्रद बातें बताई हैं, उन पर मनन करना है आप सभी को। इन्होंने बताया कि भाई अपन वर्तमान में जिए, जब वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो अब समय है हमें अपना वर्तमान संवारने की। बसंत का मौसम बहुत ही सुखद मौसम होता है, इसमें सर्दी कम हो गई है, सम मौसम है, पढ़ाई के लिए भी ये मौसम सर्वोत्तम होता है। तो मैं आप सभी से, चाहे वो विद्यालय के बच्चे हैं, महाविद्यालय के हैं या बीएड कॉलेज के हैं, आप सभी बहुत अच्छे हैं, सभी अनुशासित हैं, सभी अपना अपना कार्य करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि कार्य करने में भी अंतर होता है कि कार्य तो सभी लोग करते हैं, लेकिन हम किस तरीके से उस कार्य का संपादन करते हैं, वो एक महत्वपूर्ण चीज है अपने आप में। प्यारे बच्चों, शिक्षा सभी प्राप्त करते हैं। आजकल हर अभिभावक की ये तीव्र लालसा होती है कि मेरा बच्चा महान बने, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी नौकरी हासिल कर ले। लेकिन सभी, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, ये भूल जाते हैं कि हम बच्चे को संस्कारित शिक्षा दें। आज प्राय ये देखने में आता है कि हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दे करके उसको रोबोट बना देते हैं, अच्छी नौकरी हासिल कर लेता है, लेकिन प्राय उसमें संस्कारों का अभाव देखा जाता है। और संस्कारों का जहाँ अभाव होता है वहाँ मानवता भी लुप्त हो जाती है। तभी आपको मौका मिले, आज मैं अधिक समय नहीं लूंगा आपका, मौका मिले तो एक पुरानी पिक्चर है तारे जमीन पर, उसका अवलोकन करना आप। उसमें माँ बाप एक छोटे से बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं। तो बच्चा अपनी माँ का कंधू पकड़ कर रोता है और कहता है वो उसको छोड़ के चल देते हैं, इस भीड़ में मुझको उन्होंने अकेला छोड़ो मेरी माँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि घर लौट कर वापस ना आऊं। वो उसको फिर भी छोड़ देते हैं, बच्चा चीख पुकार कर रोता है, लेकिन माँ बाप उसको छोड़कर वापस आते। देखिए, आज इस तरह की शिक्षा पद्धति से जब बच्चे में संस्कार डालने का समय आता है, उस समय हमारे बच्चे माँ बाप के पास ही नहीं रहते, उनसे दूर कहीं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो उनको इन चीजों का ज्ञान ही नहीं हो पाता कि समाज क्या है, समाज के प्रति हमारे दायित्व क्या है। और बाद में जब हम देखते हैं बुढ़ापे की अवस्था आती है कि हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करते, हमारा कहना नहीं मानते, उनमें हम मानवता, प्यार इनको तलाशते हैं, तो उसमें हम ही गुनाहगार हैं। क्योंकि जो समय उनको संस्कार देने का है, उनको सामाजिक दायित्व सिखाने का है, उस समय वो हमारे पास नहीं दे पाते। आज अच्छी तालीम तो है, लेकिन तहजीब नहीं हो गई है। तो प्यारे बच्चों, अपने आप को शिक्षा में आगे बढ़ाना ही है, उसके साथ साथ हमें अपने दायित्वों को, संस्कारों को, नातों को, इन सबको भी, सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन के पथ पर निरंतर अग्रसर होना चाहिए। विशेष तौर से मैं बीएड प्रशिक्षणार्थियों को कहना चाहूँगा कि आप लोग भारत का भविष्य हैं, आप पढ़ लिख करके एक अच्छे महान शिक्षक बनेंगे। हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी एक महान शिक्षक थे। शिक्षक
एक सामाजिक इंजीनियर होता है, लगा समाज दो ना। का निर्माता होता है, लगाई और दो। समाज का निर्माता होता है वो राष्ट्र का निर्माता। मेरे बच्चों, आप लोग विशेष तौर से इस चीज पे ध्यान दें। आप पढ़ लिख करके जिस भी संस्था में नियुक्त हों, अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करें। क्यों कि कोई भी कार्य अपन अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं तो उसका हमें सुकून मिलता है, एक आंतरिक खुशी मिलती है और जीवन में उसका खुशी मिलता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुनः मैं आप सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अभी श्रीमान जी अपनी उपस्थिति में आपके सामने अपने विचार रखे। मैं आशा करता हूँ सभी छात्रों से उन्होंने जो बातें बताई हैं उन पर अमल करेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान श्री जितेंद्र कुमार जी शर्मा को, वो भी आकर के अपने विचारों से छात्रों को लाभान्वित करें। आगे जाओ तो लीजिए। इसी के साथ इस विद्या भवन की नींव रखने वाले ललित जी के रजनी जी के पिताजी को भी मेरा सादा सलाम, जिन्होंने एक इतना बड़ा संस्थान स्थापित किया। उस समय अब हम कल्पना करें उस समय की सोच कितनी बड़ी रही होगी, कितनी विशाल रही होगी, कितनी महान आत्मा रही होगी वो, जिन्होंने इस जंगल में मुंडावर से इतनी दूर हट करके एक ऐसा संस्थान स्थापित किया। उन्होंने ध्यान रखा आसपास के जितने भी गांव हैं कि यहाँ के बच्चे जो पढ़ने के लिए बीएड की ट्रेनिंग करने के लिए बाहर नहीं जाए, उनको यही सुविधा उपलब्ध हो। तो ऐसी महान आत्मा हो रही, मैं इस पावन पर्व पर उनको अपने सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्हीं की जो उन्होंने नींव रखी, जिस पेड़ को उन्होंने बोया, उसी पेड़ को आज उनकी आगामी पीढ़ी बहुत अच्छे से सींच रही है, बढ़ा रही है। इनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चों, ये संस्थान बहुत अच्छा संस्थान है। अपने इस परिक्षेत्र की बात करें तो यहाँ ऐसा अच्छा संस्थान मिलना कठिन है। जैसा भी मेरे बड़े भ्राता सुरेश जी वो बता रहे थे कि बच्चे आसपास के गांव से यहाँ आते हैं, अच्छी शिक्षा करते हैं। आज का ये जो पावन पर्व है, माँ शारदे को हम नमन करते हैं। सर्दी का समापन होता है, बसंत ऋतु शुरू हो गई, चारों तरफ की प्रकृति अपनी खुशी से महक उठी है। ऐसे पावन पर्व पर हम एक नया प्रण लेते हुए अपना जो दायित्व है उस दायित्व को पूरा करें। जैसा भी बता रहे थे कि सावे भी शुरू हो गए, यमुना भी शुरू हो गया है, में भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो मुख्य काम है पढ़ाई करने का, उस पढ़ाई को भी हम अपना अच्छे से पूरा करें। बीएड की जो बच्चियां हैं, इनसे मैं कहना चाहूँगा कि बहुत
टफ कंपटीशन है, आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो। नीट का जैसे पिछले दिनों एक चला आ रहा है कि हद नहीं हुई, क्या हुआ, और सब स्थितियां हैं। धर्म विद्या मंदिर के सभी छात्र छात्राओं और शिक्षक, आप सभी को सर्वप्रथम बसंत पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शारदे हम सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और मैं भी सर्वप्रथम माँ को ही नमन करता हूँ और साथ में दादाजी और अम्मा को भी मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित हैं। हमारी जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू संस्कृति में जो भी पर्व आए हैं उन सभी पर्वों के पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहता है। जिस प्रकार से रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, उसी प्रकार से बसंत पंचमी जो माँ शारदे का जन्म है। अभी गुरुजी ने बताया पहले कि ये जो समय विद्यार्थियों के लिए इतना अनुकूल है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना शानदार कंसंट्रेट हो जाता है विद्यार्थी का कि उसको पढ़ाई के अलावा वो कुछ सूझता ही नहीं। अब ये अलग बात है कि वो अपना ध्यान और कहीं डाइवर्ट करता है तो वो विद्यार्थी के लिए बिल्कुल प्रतिकूल होगा। इसलिए ये जो मौसम है ना, जैसे हमारी राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार ने बोर्ड की परीक्षाएं निश्चित कर रखी है, वो मार्च का महीना होता है। मार्च का महीना ही क्यों करा? दिसंबर भी कर सकते थे, क्योंकि हमारा ईयर है दिसंबर होता है, दिसंबर भी कर सकते थे या फिर जुलाई भी कर सकते थे। परंतु वो जो समय है ना, वो विद्यार्थियों के बिल्कुल प्रतिकूल है। गर्मी है, दिसंबर में सर्दी है। इसलिए ये जो मौसम है इतना बढ़िया मौसम है कि इस मौसम में विद्यार्थी का ध्यान इधर उधर कभी नहीं भटकता है और उसको पूरे का पूरा जो समय है ना वो पढ़ने के लिए शानदार है। इसलिए ये जो समय है, इस समय का सदुपयोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई में लेकर के करें। और माँ शारदे है, उनकी तो महिमा हमेशा ही अनोखी रही है। एक श्लोक हो रहा है कि अपूर्व कोटि कोशोयम विद्यते तव भारती वैतो वृद्धि माया की सैमाया की संख्या की सरस्वती माता के खजाने की महिमा अपरंपार, जो करते तो बढ़े और गिन सके बढ़ जाए। तो जितना आप रिवीजन करोगे ना, कोई भी देखो दिमाग सभी का 100% होता है। जब हम बच्चा जन्म लेता है उस समय बच्चे का जन्म 100% होता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, अभी चाचा जी ने बताया कि संस्कार सबसे बड़ी, संस्कार जो है ना वो सबसे बड़ी चीज है कि संस्कार हमें इधर उधर भटकने नहीं देते हैं। अगर जो व्यक्ति परिवार में रहता है, परिवार से जुड़ा है, समाज से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति कभी इधर उधर नहीं भटकेगा, क्योंकि उसमें संस्कार है। और उसके संस्कार इतने अच्छे होते हैं, जिस प्रकार से घोड़ा होता है, घोड़े की लगाम को अगर आप छोड़ दोगे तो वो घोड़ा अमर्यादित होकर के दौड़ेगा, और उसके ऊपर जो सवार व्यक्ति उस घोड़े को अगर अपने कंट्रोल में कर लेगा तो घोड़ा कहीं नहीं जाएगा। तो ये मन है ना हमारा, ये मन घोड़ा है और आप इसके क्या हो, सवार हो। तो जो ये जो घोड़ा है ना, ये संस्कार रूपी सवाल जो है उस संस्कार रूपी सवाल से बंधा हुआ होता है और हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान रखेगा और उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। विद्यार्थियों के लिए एक श्लोक हो रहे बताऊँ आपको कि कार्य चेष्टा प्रभुत ध्यानम स्वार्थ निद्रा तथैव च गृह त्यागी अल्पाहारी च विद्यार्थी पंच लक्षण। कि जो विद्यार्थी, ये सारे के सारे लक्षण आप लोगों में है, जबकि तो विद्या ग्रहण कर रहे हो आप। अगर ये लक्षण नहीं होते तो आप विद्या ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि आप लोग घर को भी छोड़ रहे हो, स्वार्थ जैसी निद्रा की है, सोवे जैसी चेष्टा की है, कम खाते हो आप,
और घर को छोड़ करके जब यहाँ आए तभी तो विद्या ग्रहण करेंगे ना। वो सारे लक्षण आप लोगों में, इसलिए सब कुछ आप लोगों के अनुकूल हो रहा है और फिर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हम हमारी पढ़ाई के ऊपर देंगे। और ऐसा कोई भी अभी बता रहे थे, चर्चा हो रही थी कि रीट का एग्जाम चल रहा है, अच्छी बात है, ठीक है, चोरी करने वाले करेंगे, उनको करने दो, अपने को 35,000 सीटों से कोई मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ हमारी एक सीट से मतलब है कि हमें कितनी सीट चाहिए बीएड वाले विशेष छात्रों से, बीएड वाले छात्रों को, कि हमें तो सिर्फ एक सीट से मतलब है। तो वो सीट हमारी है, उसको चाहे कोई चोरी करके ले जाए, चाहे कोई वैसे ले जाए, परंतु हमारी एक सीट को कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है। तो वो जो आपके अंदर जो असीम क्षमताएं दे रखी है भगवान ने, प्रत्येक मनुष्य के अंदर इतनी असीम क्षमताएं हैं कि हम उन क्षमताओं को पहचान नहीं पाते हैं। अगर आप जिस दिन अपने जो शरीर के अंदर जो आपके दिमाग की जो क्षमताएं भरी हुई है ना, जिस दिन आपने उन क्षमताओं को पहचान लिया, तो मैं ये बता रहा हूँ, आर्यभट्ट, रामानुज, आनंद, ये सब क्या है, वो हमने अपने विचार रखते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रबंधन समिति के सदस्य श्रीमान जी रजनीश जोशी जी को, वो भी इस पावन पर्व पर छात्रों को अपने विचारों से लाभान्वित करें। श्रीमान जी रजनीश जोशी। जैसा कि आप सबको विदित है, आज हम बसंत पंचमी का उत्सव मनाने के लिए निकले। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। आज माँ सरस्वती की प्रतिमा का की स्थापना हुई। ये अपना बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम था, 3 वर्षों से विलंबित चल रहा था, लेकिन हर वर्ष